दोस्तों कभी कभी कोई तूफान या कोई इस प्रकार की घटना जो हमें घेरती है, जो हमको परेशान करती है, चुपचाप अंदर ही अंदर जन्म लेती है। दोस्तों मैं आज आपको वृषभ राशि का जुलाई महीने के बारे में भी बताऊंगा। जुलाई अगस्त जो वर्तमान समय है वृषभ राशि का, जून जुलाई का, इसके बारे में भी बात कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको आज 9-10 जुलाई के बारे में भी बात कर रहा हूं। 9-10 जुलाई थोड़े से यानी कि वृषभ राशि के लिए ध्यान रखने के दिन है। दोस्तों अभी जो वृषभ राशि के लिए भाग्य में बदलाव तो हो रहा है, पर एक तिकोना बदलाव हो रहा है। तिकोने बदलाव से मतलब ये है कि अभी वृषभ राशि वाले जातक के लिए ये जो समय है ये विवाद के निपटारे का है। इसमें विवाद हो रखा है, तो इस प्रकार का समय चल रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, 9 और 10 जुलाई वृषभ राशि के लिए ध्यान रखने के दिन है। इस समय क्या है कि वृषभ राशि वाले जातक कोई गलती कर सकते हैं और गलती की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है उनको। ये ध्यान उनको रखना चाहिए, क्योंकि इस समय वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक अलग ढंग की गलती कार्य करेगी, जो उनको स्वास्थ्य की या धन की अलग ढंग की चोट दे सकती है। तो 9-10 जुलाई को ध्यान रखो, चाहे धन के मामले में ध्यान रखो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखो। ये थोड़ा बहुत 8 जुलाई को भी देखने को मिल सकता है, किसी किसी के पहले शुरू हो जाता है। तो 9-10 जुलाई इस प्रकार के दिन है यानी कि वृषभ राशि के लिए, जिसमें थोड़ा सा यानी कि ध्यान रखना चाहिए, बेवजह विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। विवाद होते हैं इस समय। दोस्तों वृषभ राशि के लिए 9-10 जुलाई ध्यान रखने के दिन है, क्योंकि इसमें चोट चपट, धन की हानि और विवाद होते हैं। पर दोस्तों अभी जो वृषभ राशि का समय चल रहा है ना, उसमें मुझे थोड़ी आशा बनती है। आशा क्यों बनती है? क्योंकि इसमें क्या है कि एक प्रकार से विवाद वाली स्थिति थी और विवाद बन रखा होगा वृषभ राशि के लिए। एक स्थान के मामले में, एक जगह के मामले में एक महत्वपूर्ण डिसीजन हो रहा है। एक डिसीजन, एक जीत है इस समय वृषभ राशि के लिए। एक जीत वाली स्थिति बन सकती है, चाहे वो संतान के मामले में जीत हो, चाहे वो विवाद के मामले में जीत हो, चाहे वो और कोई कानूनी चीज में हो, चाहे और जीवन के संदर्भ में हो। इस प्रकार की थोड़ी संभावनाएं बनती है। हालांकि दोस्तों कभी कभी व्यक्ति यानी कि फंसा हुआ हो जाल के अंदर, तो बाहर निकल जाए तो वो भी तो जीत है। एक जाल में फंसे हुए हो और बाहर निकल जाओ तो वो भी तो जीत मानी जाएगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, अभी वृषभ राशि के लिए कोई विवाद का निपटारा तो है, और ये अलग अलग कुंडलियों के अनुसार अलग अलग होगा। सबके लिए समान फल नहीं है इसका, पर ये कुछ वृषभ राशि को राहत दे सकता है, जिसके कारण वृषभ राशि को जीत मिल जाए। ये क्या है कि वृषभ राशि का गले को यानी कि एक प्रकार से वृषभ राशि की रेपुटेशन खतरे में डाला हुआ है इसने, और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करे हुए है। पर ये क्या है कि उनको फिर भी इसमें बचाव हो सकता है, इस प्रकार का थोड़ा योग दिखाइए। हालांकि 9-10 जुलाई को आपको ध्यान रखना चाहिए। 9-10 जुलाई को कोई उथल पुथल रहेगी, तेज वाली, तेज उथल पुथल अपना आकार लेगी, और इसकी वजह से यानी कि वृषभ राशि को धन, स्वास्थ्य, विवाद, इनका सामना करना पड़ सकता है। धन के मामले में थोड़ा विवाद हो सकता है। दोस्तों ये देखना चाहिए कि इस समय वृषभ राशि को चोट चपट का खतरा होता है, इस समय कोई विवाद होता है। 9-10 जुलाई ध्यान रखने के दिन है। पर हाँ ये भी जरूर है कि 9-10 जुलाई को कोई उथल पुथल होकर पॉजिटिव साइड उत्पन्न हो जाए, तो पॉजिटिव साइड आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, खराब दिन नहीं है ये। पर हाँ उथल पुथल के दिन तो है दोस्तों, तो ध्यान रखना चाहिए। 9-10 और 11 जुलाई वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा यानी कि उथल पुथल वाले दिन है, और ये उनके लिए कोई विचित्र प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य और करियर में विवाद वाली रहे। दोस्तों साथ ही साथ वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगा कि भाग्य में बदलाव हो रहा है, तिकोना बदलाव हो रहा है। तिकोने बदलाव से मतलब यही है दोस्तों कि वृषभ राशि वाले जातक कभी यानी कि करियर के मामले में, करियर की अगर कोई समस्या है, करियर का अगर कोई विवाद हो रखा है, अभी स्थान से रिलेटेड अभी विवाद है थोड़ा, और उसका निपटारा हो रहा है,
स्थान से बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवाद है और वो निपट रहा है और वो निपटेगा। इस प्रकार का योग चल रहा है वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं कह सकता हूं कि अभी कोई बहुत बड़ी चीज भी आपके हाथ लग सकती है अगर आपकी कुंडली में योग हुआ तो ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़ी चीज हाथ लग जाए जिससे 2025 की रूपरेखा ही बदल रही है। 2025 में आपको बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो सकती है और ये अभी शुरुआत है अगर कुंडली में योग हुआ तो। ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की ग्रह स्थिति रहती है इसमें, यानी कि बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो जाती है, भाग्य में बड़ा बदलाव हो जाता है दोस्तों। ये भी इस समय आशा बनती है इसकी। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए जो योग चले थे वो विवाद वाले थे और विवादों में जीत वाले थे और इसके मामले में एक महत्वपूर्ण योग अब प्रकट होगा जो आपको विवादों में जीत दे सकता है। हो सकता है कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण जीत आने वाले समय में इंतजार कर रही हो और हो सकता है कि आपके कोई विवाद का निपटारा हो जाए। इस प्रकार की आशा बनती है। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी आपका इस समय हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो संतान से रिलेटेड हो, चाहे एक प्रकार से धन से रिलेटेड हो, ये ध्यान रखना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी का निपटारा, कोई प्रॉपर्टी का निपटारा होता है, कोई प्रॉपर्टी का निपटारा होता है जो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो बहुत विवाद वाली हो गई हो तो वो इस प्रकार की प्रॉपर्टी निपटती है। इसमें एक बहुत विवाद वाली प्रॉपर्टी होती है ना जो, वो भी निपटती है। सामाजिक दबाव है वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वाले जातक के लिए अभी सामाजिक दबाव का समय चल रहा है। एक शादी, एक पार्टी, एक फंक्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आपके लिए और उसके बारे में आप रूपरेखा बना रहे हो। एक शादी और पार्टी और फंक्शन के बारे में, और उसके बारे में ज्यादा चल रहा है बातें। संतान से रिलेटेड जीत का समय थोड़ा ज्यादा है वृषभ राशि के लिए। शादी से रिलेटेड समय ज्यादा है, यानी कि पार्टी से रिलेटेड समय ज्यादा है। फिर भी ये वृषभ राशि वाले जातक को यानी कि किसी कानूनी मामले में या फिर कोई स्थान संबंधी, जमीन संबंधी, स्थान संबंधी मामले में कोई विचित्र प्रकार के विवाद का निपटारा करवा सकता है। ये इस प्रकार का समय वृषभ राशि के लिए चल रहा है। इसमें आशाएं बनती है। 9-10 जुलाई को वृषभ राशि को 9-10-11 जुलाई को वृषभ राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि के लिए इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य में मन नहीं लगना या और भी कारण बन जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का भटकाव महसूस होता है और वो विभिन्न यानी कि पैसा खर्च कर देता है। इस समय आपका पैसा भी खर्च हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए 9-10 जुलाई को। तो संतान से कारण पैसा खर्च होता है या किसी और कारण से होता है, ये ध्यान रखना चाहिए।